हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। आज हम करेंगे अपनी पोएम नंबर फर्स्ट, द रोड नॉट टेकन, जिसके राइटर है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। आज हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे आपके इसके पोएटिक डिवाइस, राइम स्कीम कैसी है और इसके क्वेश्चन आंसर्स सब कुछ डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी पोएम। टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ येलो वुड। दो रास्ते जो येलो वुड मतलब पतझड़ वाले एक जंगल में जा रहे थे। ठीक है, जंगल का स्थान था। और येलो वुड कहने का मतलब पीला जंगल नहीं, पीला जंगल मतलब पतझड़ की ऋतु के अंदर जैसा जंगल होता है ना, वैसा। टू रोड्स यहाँ देखा जाए तो वास्तव में दो रोड से कोई यहाँ लेना देना नहीं। यहाँ पे मतलब चॉइसेस ऑफ लाइफ। ठीक है, जीवन में जैसी अपने चॉइसेस होती हैं, जीवन में चुनना है कि आपको ये चुनना कि ये चुनना, वैसे। डाइवर्स्ड मतलब अलग अलग होना, एक इधर दोनों की साइड जैसे यूं है, डाइवर्स होना, इसको कहते हैं डाइवर्स। ठीक है। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ। लेकिन मुझे दुख था कि मैं दोनों में से किसी एक पे जा सकता था, दोनों पे नहीं जा सकता था। एंड बी वन ट्रैवलर, एक यात्री होने के नाते, लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक्ड डाउन वन एज फार एज आई कुड, और मैंने रास्ते पे अकेला होने के कारण मैंने वहाँ तक देखा जहाँ तक कि मैं देख सकता था। टू वेयर इट बेंट इन द अंडर ग्रोथ, और जहाँ तक ये रास्ता अपने आप आगे जाके झाड़ियों में या झुरमुट में मुड़ गया था। नेक्स्ट स्टेंजा अपना सेकंड। देन टुक द अदर एज जस्ट एज फेयर एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और फिर मैंने दूसरा रास्ता चुना और यह भी उतना ही अच्छा और शायद उससे भी ज़्यादा अच्छा था। क्यों? बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वियर, क्योंकि ये घासदार था और ये वॉन्टेड वियर मतलब अभी तक इस पर ज़्यादा लोग नहीं चले थे, मतलब कम लोग ही चले थे, कम लोगों ने उपयोग किया था। दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वॉर्न दैम रियली अबाउट द सेम, यद्यपि हालांकि यहाँ से गुजरने पर पता लगा कि दोनों ही रास्ते थे ज़्यादातर एक समान रूप से ही घिसे हुए थे। नेक्स्ट है अपना स्टेंजा। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रूडन ब्लैक, और उस समय प्रातः सुबह दोनों ही समान रूप से पत्तों से ढके हुए थे, और जिन्हें अभी भी ट्रूडन ब्लैक, जिनको नो स्टेप, कोई भी लोग अभी इन पे नहीं चले थे और रास्ते एकदम अभी तक सही पड़े थे। ओह आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे। ओ मुझे, मैं किसी और दिन जो पहला रास्ता है उसको ट्राई करूंगा या उस पर चलूंगा। पोइट कहते हैं कि उन्होंने सेकंड रास्ता तो चुन लिया, लेकिन वो चाहते कि किसी दिन अगर वापस मौका मिला तो पहले रास्ते पे चलेंगे। कहने का मतलब पोइट ने जो चूज़ किया अपना करियर, उसको वो थोड़े उस पर शायद डिस्टर्ब है, इसलिए वो सोचते हैं कि पहला बेटर था। Yet knowing how way leads on to way, I doubted it I should ever come back। तो पोइट यहाँ कहना चाहते हैं, हालांकि मैं जानता हूँ कि शायद ये रास्ते आगे जाने जाके दोनों एक ही जगह पे ख़त्म होएंगे, लेकिन मेरे मन में ये फिर भी डाउट था कि कभी मैं वापस आऊँ। यदि मैं आ पाया तो मैं पहले रास्ते को ट्राई करना चाहूँगा, ऐसा पोइट के मन में था। नेक्स्ट अपना फोर्थ स्टेंजा कहता है, आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ शाय समवेयर एजेस एंड एजेस हैंस। और पोइट ये कहते हैं, मैं बहुत लंबे समय तक और भविष्य में कभी मैं आगे जाकर साय यानी आहा भरकर शायद ये कहता रहूँगा कि जंगल में दो रास्ते जो विभिन्न दिशाओं में जाते थे, टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ वुड, जो कि दो अलग अलग रास्ते जाते थे, एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय, और मैंने वो रास्ता चुना जिस पे कम लोग चले थे। एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंसेस, और उसी ने सारे डिफरेंसेस या मेरे जीवन में सारा परिवर्तन ला दिया। और ये अपने पोइट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ठीक है, अब इसमें राइमिंग स्कीम कैसे हैं वो देखते हैं। राइम स्कीम पता करना बहुत ही आसान है, जिसके लास्ट में सेम वर्ड आता है, मतलब सेम साउंड आना चाहिए लास्ट में, तुकबंदी होती है ना, वैसी होना चाहिए। जैसे देखो, वुड, स्टूड, कुड, तीनों में लास्ट में क्या आ रहा है? वुड उड आ रहा है, स्टूड उड आ रहा है, कुड उड आ रहा है। ठीक है, मतलब सब में उ और ड का साउंड आ रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ ध्यान रखिएगा। तो इसको जो फर्स्ट होता है ना उसको ए दे दीजिए, सेकंड ये और ये जिनका सेम साउंड उनको सेम लेटर दे दो, ए ए। अब देखिए, बोथ एंड अंडर ग्रोथ, इन दोनों का सेम है ना, बोथ एंड अंडर ग्रोथ, तो इन दोनों को दे दो बी और बी। अब राइमिंग स्कीम कैसे लिखेंगे? देखो, फर्स्ट आया ए, फर्स्ट लाइन ए थी, सेकंड में बी आ गया। ठीक है,
थर्ड में वापस क्या आया, ए, फोर्थ में फिर से क्या था, ए, और फिफ्थ में लास्ट में क्या था अपना, बी। तो राइम स्कीम क्या हो गई, ए बी ए बी। ठीक है, सेम ये पैटर्न सेम फॉलो होगा यहाँ पे, फेयर वेयर देयर, तीनों में सेम है। तो आप अगर कंटिन्यू पूछा जाए तो आप लेटर चेंज करेंगे, जैसे ए बी हो चुके ना, तो यहाँ देंगे सी। ठीक है, इसको भी सी, और थर्ड ये जो फोर्थ नंबर पे इसको भी सी। क्लेम एंड सेम, ये दोनों सेम साउंड है ना, तो आप इनको देंगे डी। ठीक है, ये डी। तो राइम स्कीम क्या हो गई, सी डी सी सी और डी। ठीक है ना, ऐसे राइम स्कीम पता करते हैं। सेम इसमें भी देखिए, ले डे वे, सेम है। और फिर ब्लैक और बैक। ठीक है, और इसी तरह लास्ट स्टेंजा भी ऐसा ही होगा। लास्ट स्टेंजा में शाय आई और बाय, ये सेम है। और यहाँ हैंस और डिफरेंस, ये सेम है। तो आप इन तीनों को ले लेंगे, सेम लेटर दे देंगे, और इनको अलग दे देंगे। तो अगर आप लिखना चाहें तो यहाँ से लिख सकते हैं, देखिए फर्स्ट स्टेंजा में आपके ये राइम स्कीम रहेगी, सेकंड में ये, थर्ड में ये, फोर्थ में ये। अगर आपसे अलग अलग पूछे तो ये राइम स्कीम लिखेंगे, और आपको पूरी पोइम की पूछे तो इस प्रकार से लिखेंगे। ठीक है, अब देखते हैं इसमें कौन से पोएटिक डिवाइसेस यूज़ हुए हैं, यानी लिटरेरी टर्म्स क्या यूज़ हुए हैं। फर्स्ट देखिए, सिंबोलिज्म। सिंबोलिज्म क्या होता है, सिंबोलिज्म होता है इट इज़ द यूज ऑफ सिम्बल्स टू सिग्निफाई क्वालिटीज बाय गिविंग दैम सिंबॉलिक मीनिंग्स दैट आर डिफरेंट फ्रॉम देयर लिटरल सेंस। जो उनके लिटरल सेंस वास्तव में स्पेलिंग का मतलब होता है, जब उससे अलग मीनिंग निकले तो उसको कहते हैं सिंबोलिज्म। ठीक है, जैसे देखिए अपने एग्जाम्पल आया है, टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ येलो वुड। टू रोड्स का मतलब है यहाँ पे, टू रोड्स आर सिंबोलाइज चॉइसेस इन लाइफ, मतलब जीवन में जो अपने पास चॉइसेस होती हैं उसको शो कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है अपना इंजेबमेंट, द कंटिन्यूएशन ऑफ अ सेंटेंस इन पोएम विदाउट यूजिंग एनी पंचुएशन। मतलब जब सेंटेंस चलते हो पोएम के अंदर और उनमें कोई भी पंचुएशन मार्क, फुल स्टॉप या कॉमा नहीं आता हो, उन्हें कहते हैं इंजेबमेंट। अब देखिए एग्जाम्पल अपने पोइम में आ रहा है 2, 3 और 4th जो लाइन है उसके अंदर, जैसे मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, 2, 3 और 4th लाइन में देखिएगा, देखिए इस लाइन के एंड में ना फुल स्टॉप है ना कॉमा है, कुछ भी नहीं, इन तीनों के एंड में कुछ भी नहीं है, तो ये इंजेबमेंट है। ठीक है, इसको कहते हैं इंजेबमेंट। नेक्स्ट देखिए अपना पोइटिक डिवाइस क्या है, नेक्स्ट है एनाफोरा। अब एनाफोरा क्या होता है, एनाफोरा अ रिपीटेशन ऑफ अ वर्ड और फ्रेज एट द बिगिनिंग ऑफ सक्सेसिव क्लॉज और सेंटेंस। जब सेंटेंस के अंदर में शुरुआत में जब फ्रेज या वर्ड का रिपीटेशन हो, कहाँ पे होना चाहिए, शुरू में होना चाहिए, और क्या, रिपीटेशन होना चाहिए, उसे कहते हैं एनाफोरा। जैसे देखो 2, 3 और 4th में हो रहा है, 2, 3, 4th में हो रहा है, जैसे देखिए सेंटेंस दिखाते हैं पोएम के अंदर। यहाँ देखिए एंड सॉरी एंड बी एंड लुक्ड, तीनों में देखिए एंड आ रहा है और सक्सेसिव आ रहा है। ठीक है ना, तो इसे कहते हैं आप एनाफोरा। ठीक है ना, नेक्स्ट अपना लिटरेरी डिवाइस है, या आप कह सकते हैं पोइटिक डिवाइस है, इमेजरी। इमेजरी क्या होता है, इमेजरी इज यूज टू मेक द रीडर्स फील थिंग्स थ्रू देयर 5 सेंसेस, मतलब अनुभूति करना, महसूस करना। इट प्रोड्यूसेस पिक्चर्स इन द माइंड्स ऑफ द पीपल रीडिंग और लिसनिंग। जो सुन रहे होते हैं लोग, उसके लोग अपने दिमाग में ना इमेज क्रिएट कर लेते हैं, उसको कहते हैं इमेजरी। जैसे देखिए 2 रोड्स डाइवर्स्ड इन अ येलो वुड। ठीक है, तो यहाँ पे ये जैसे ही लाइन बोले ना तो हमारे दिमाग में क्रिएट हुआ कि 2 रोड्स हैं यहाँ पे, डाइवर्स्ड हो रही है। ठीक है, एक रोड थी जो यहाँ डाइवर्स्ड हो गई और आगे येलो वुड की तरफ जा रही है, मतलब पतझड़ वाला जो जंगल है जहाँ पे खूब पत्ते गिरे हुए हैं उधर जा रही है। ठीक है, तो ये इमेज जो क्रिएट होती है ना उसे कहते हैं इमेजरी। नेक्स्ट है अपना सिमली। सिमली क्या होता है, अ सिमली इज अ फिगर ऑफ स्पीच दैट कंपेयर्स समथिंग टू समथिंग एल्स यूजिंग द वर्ड्स लाइक और एज। इसमें क्या होता है, वर्ड्स यूज होते हैं, जैसे लाइक और एज, ऐसे वाले वर्ड्स यूज होते हैं। ठीक है, जैसे अपने एग्जाम्पल आया है एज जस्ट एज फेयर। ठीक है, तो ये यहाँ पे सिमली यूज हुआ है। ठीक है, इसमें कंपेयर किया जाता है, और कौन से वर्ड लिख के, लाइक और एज जैसे वर्ड्स लिख के। नेक्स्ट है एजोनेंस। एजोनेंस होता है रिपीटेशन ऑफ वोवल साउंड्स। जब वोवल साउंड्स का रिपीटेशन हो तो उसे कहते हैं एजोनेंस। जैसे देखिए यहाँ पे ए और ओ का रिपीटेशन हुआ है, यहाँ पे देखिए
दो एज फार दैट द पासिंग, एक इसमें रिपीटेशन हो रहा है ए का, और इसमें देखिए समवेयर एजेस एंड एजेस हैंस, तो रिपीटेशन हो रहा है किसका, अपने वोवल साउंड का, ठीक है, एजेस एंड एजेस, ठीक है ना, तो उसे कहते हैं अपने एजोनेंस। नेक्स्ट है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, इसके अंदर पर्सन, पर्सन यानी होता है व्यक्ति, मतलब आदमी से तुलना की जाती है, लोगों से तुलना की जाती है। तो देखिए पर्सोनिफिकेशन इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच एन आइडिया और थिंग इज गिवन ह्यूमन एट्रीब्यूट्स एंड और फीलिंग्स और इज स्पोकन ऑफ एज इफ इट वर ह्यूमन, जैसे मान लीजिए कि वो ह्यूमन है, ऐसे कंपेयर किया जाता है, ठीक है। बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वियर। अब देखिए ग्रासी एंड वॉन्टेड वियर, अपने रोड की बात हो रही है, तो वॉन्ट इन होता है चाहना, चाहते कौन है बताइए, सड़कें तो वो चाहती नहीं है, चाहते इंसान है, ठीक है, तो यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन हो गया, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या होता है, रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ वर्ड्स। कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन होना चाहिए, लेकिन कहाँ पे, बिगिनिंग ऑफ वर्ड्स, शब्दों की शुरुआत में। जैसे देखिए यहाँ पे है कि वांटेड वियर, ठीक है, इसमें वांटेड वियर दोनों के शुरुआत में डब्ल्यू डब्ल्यू साउंड आ रहा है, और नेक्स्ट में है दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर, तो यहाँ पे द साउंड यहाँ पे शुरू में आ रहा है, जैसे देखो दो, दैट, द, ठीक है, देयर, तो ये साउंड जो है रिपीट हो रहा है, इसको कहते हैं एलिट्रेशन। नेक्स्ट है अपने इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं अब, थिंकिंग अबाउट द पोएम। फर्स्ट क्वेश्चन है वेयर डज द ट्रेवलर फाइंड हिमसेल्फ, राहगीर अपने खुद को कहाँ पाता है, व्हाट प्रॉब्लम डज ही फेस, और उसके सामने कैसी समस्याएं आती हैं। तो आंसर है द ट्रेवलर फाइंड्स हिमसेल्फ इन द येलो फॉरेस्ट वेयर द रोड इज डिवाइडेड इनटू टू डिफरेंट पथ्स। जो अपने ट्रैवलर हैं वो खुद को एक ऐसे जंगल में पाते हैं जहाँ पे सड़क दो रास्तों पे, अलग अलग रास्तों पे जाती हैं। हिज प्रॉब्लम इज़ टू डिसाइड ऑन विच रोड ही शुड वॉक, और उनकी समस्या ये है कि वो किस रोड पे चले, उनको ये समस्या है, प्रॉब्लम है कि किस रोड पे उनको चलना चाहिए या जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना डिस्कस व्हाट दीज फ्रेजेस मीन टू यू, ठीक है, आपको पता करना है कि ये जो फ्रेजेस है, वाक्यांश है, इनका क्या मतलब है। अ येलो वुड, इसका मतलब होता है अ फॉरेस्ट इन द ऑटम सीजन, मतलब ऐसा मौसम या ऐसी ऋतु जब जंगल के अंदर क्या होते हैं, पतझड़ का मौसम होता है, पत्ते गिरते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वियर, तो इसका मतलब होता है द पथ वॉज कवर्ड विद ग्रास, कि रास्ता पूरा घास से ढका हुआ, एंड वॉज नॉट स्टेप्ड, और इस पे अभी तक कोई नहीं चला था, ठीक है, ऐसा रास्ता। द पासिंग देयर, पासिंग देयर का मतलब हो गया इट द पीपल, इट मीन्स, यहाँ पे मीन्स लिखना था, इट मीन्स द पीपल वॉकिंग ऑन दैट रोड, इसका मतलब कि लोग उस पर चले, लोग चले हैं मतलब उस रोड पे, ठीक है। फोर्थ है लीव्स नो स्टेप हैड ट्रूडन ब्लैक, इसका मतलब होता है इट मीन्स द लीव्स हैड नॉट बीन क्रस्ड अंडर द फीट ऑफ ट्रेवलर्स, कहने का मतलब कि अभी भी पत्तियां जो वहाँ से राहगीर गुजरते उनके पैरों के नीचे आकर नहीं कुचली गई थी, ठीक है। फिफ्थ है हाउ वे लीड्स ऑन द वे, इसका मतलब हो गया हाउ वन रोड लीड्स टू अनदर, कि किस प्रकार एक रास्ता है वो दूसरे रास्ते पर ले जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर थर्ड, इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन द टू रूट्स एज द पोइट डिस्क्राइब्स दैम, क्या उन दोनों रास्तों में कोई अंतर है जो कि पोइट ने डिस्क्राइब किया या वर्णन किया है। इन स्टेंजा 2 एंड 3, स्टेंजा सेकंड और थर्ड में बताना है कि क्या कहते हैं पोइट, ठीक है। तो देखिए आंसर होगा देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द टू रूट्स इन स्टेंजा 2 और 3, 2 एंड 3, कोई अंतर नहीं है दोनों में, तो स्टेंजा 2 और 3 में तो रूट के अंदर उन्होंने कोई अंतर नहीं बताया, लेकिन इन द लास्ट टू लाइन्स ऑफ द पोएम यहाँ पे क्या डिफरेंस आता है, तो यहाँ पे क्या डिफरेंस आता है देखिए, देयर इन द लास्ट टू लाइन्स ऑफ द पोएम द पोइट टेल्स, पोइट कहते हैं दैट वन रोड वॉज यूज्ड बाय मैनी पीपल, कि एक रास्ता कई लोगों द्वारा इस्तेमाल किया गया, एंड द पोइट टुक, और पोइट ने वो रास्ता लिया, रोड लेस ट्रेवल्ड बाय, जिस पे कम लोग चले थे। ये लास्ट स्टेंजा की लास्ट है ना, उसमें 2 लाइनें, उससे पता चलता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, वॉट डू यू थिंक द लास्ट टू लाइन्स ऑफ द पोएम मीन। आप क्या समझते हैं कि लास्ट दो लाइनें उनका क्या मतलब है। लुकिंग बैक, पीछे देखते हुए या पूरी पीछे वाली कल्पना करते हुए, डज द पोइट रिग्रेट हिज चॉइस और एक्सेप्ट इट। क्या पोइट रिग्रेट पछतावा करते हैं या इसे स्वीकार कर लेते हैं। तो आंसर होगा लुकिंग बैक द पोइट रिग्रेट्स हिज चॉइस। पोइट को अपनी जो चॉइस होती है उस पर रिग्रेट होता है, पछतावा होता है। द पोइट intends to walk on the first road but he couldn't do so because life does not offer multiple chances to choose। और पोइट की इच्छा होती है एक बार वो पहले रास्ते पे चले, लेकिन जीवन मल्टीपल चॉइसेस चांसेस नहीं होते हैं, उसमें ज़्यादा मौके नहीं देता है। वी कैन से, हम कह सकते हैं दैट द पोइट इज सैड, पोइट उदास हैं, बिकॉज क्योंकि ही हैज़ रॉन्ग चॉइस ऑफ करियर, क्योंकि वो अपना करियर गलत चुन लेते हैं। लास्ट दो लाइन दिखाती कि उन्हें अफसोस हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, हैव यू एवर हैड टू मेक अ डिफ़िकल्ट चॉइस। क्या आपके सामने कभी ऐसा हुआ जब एक चुनौती आपके लिए मुश्किल चुनौती हो, मुश्किल विकल्प को आपको चुनना पड़ा हो। डू यू थिंक you will have difficult choices to make? How will you make the choice? और what reasons? अगर आपको चुनना पड़ा तो आपने क्या चुना होगा, किस प्रकार आपने अपना विकल्प चुना और किन कारणों से चुना। ठीक है, तो आंसर लिखेंगे, सच सिचुएशंस अकर इन एवरीवन्स लाइफ। ऐसी परिस्थितियां हर एक के जीवन में आती है। इन टूडेज वर्ल्ड पीपल हैव न्यूमरस अल्टरनेटिव्स, और आजकल लोगों के पास विकल्प ही खूब है। but the decision should be taken after considering all the ins and outs of the situation। लेकिन अपना निर्णय है पूरी चीज़ों को देखभाल के सही निर्णय करना चाहिए, पूरे उसके इन्स आउट्स देखने चाहिए, उसके क्या परिणाम हो सकते हैं। ठीक है, सब देख के चुनना चाहिए अपना करियर। सेकंड क्वेश्चन है, आफ्टर यू हैव मेड अ चॉइस डू यू ऑलवेज थिंक अबाउट वॉट माइट हैव बीन और डू यू एक्सेप्ट द रियलिटी। मतलब विकल्प का चयन कर लेने के बाद क्या आप हमेशा ये सोचते रहते हैं कि काश मैं वो विकल्प चुन लेता तो अच्छा होता, या फिर आप जो सच्चाई होती है उसको स्वीकार कर लेते हैं, या जो आप सच्चाई होती है उसको स्वीकार कर लेते हैं, रियलिटी को एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो आंसर होगा वन शुड लिव इन द प्रेजेंट एंड नॉट इन द पास्ट। प्रत्येक व्यक्ति को कहाँ जीना चाहिए, प्रेजेंट में जीना चाहिए, पास्ट में नहीं। द फिलोसॉफी ऑफ एज, और एज की जो फिलोसॉफी है, इज़ द की टू अटेनिंग सक्सेस, और वही की है, चाबी है सफलता की। लाइफ इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, क्योंकि जीवन फूलों की सेज नहीं है। सम इंस्टेंसेस, और कुछ ऐसे इंस्टेंसेस हो जाते हैं, वन नीड्स टू बी कॉन्फिडेंट अबाउट द चॉइस ही शी मेक्स। जो आदमी अपनी चॉइस करता है, चुनता है जिसको, उसको कॉन्फिडेंट होना चाहिए, उस पर वो कॉन्फिडेंट होना चाहिए, और उसको अपने फिर जो चुन लिया बस उसी पे डटा रहना चाहिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय।